हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर हाजिर है एक नए स्टॉक का रिव्यू लेकर। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग के व्यू के कारण ही मेरा सब्सक्रिप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए स्टॉक के बारे में जानते हैं वो स्टॉक कौन सा है। तो आज हमने जो स्टॉक चूज किया है वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर से है और जिसका प्राइस मात्र 88 पैसे का है। 88 पैसे का मात्र उसका प्राइस है और उसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो आइए जानते हैं स्टॉक के बारे में, जानते हैं कौन सा स्टॉक है और क्या करती है। देखिए, ये स्टॉक का कुछ फंडामेंटल है और इस कंपनी का नाम है स्मिथ एंड फाउंडर लिमिटेड। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखें, यहाँ लिखा हुआ है 8 करोड़ 98 लाख का मार्केट कैप है। नेट सेल्स देखिए 8 करोड़ 80 लाख का है और नेट प्रॉफिट 0.68 यानी कि 68 लाख का प्रॉफिट है। आपने बहुत बार देखा होगा यूट्यूब पे चैनल पे कि 1 रुपये कंपनी या 2 रुपये या 5 रुपये वाली कंपनी होती है उसका प्रॉफिट माइनस में होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, उसका प्रॉफिट आप चेक नहीं किया होगा आपने, उसका प्रॉफिट माइनस में होगा, डेप्ट बहुत ज़्यादा होगा, ईपीएस होगा ही नहीं। लेकिन इस कंपनी को देखिए, इस कंपनी में सारे पैरामीटर पॉजिटिव में है। सारे पैरामीटर जो है बिल्कुल पॉजिटिव में है। इसका डेप्ट भी कम है, प्रॉफिट में कंपनी है, नेट सेल्स भी अच्छा है, ईपीएस है। ईपीएस होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी का ईपीएस होगा तो ही आगे मैं बार बार बताता हूँ कि ईपीएस होना किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है और इस कंपनी का ईपीएस है तो ये कंपनी अच्छी है। तो ये ऐसे कुछ पैरामीटर्स थे और आइए मैं दिखाता हूँ वो क्या करती है कंपनी के बारे में। तो आइए चाहते हैं उसके साइट पे जाके देखते हैं ये कंपनी किस टाइप की कंपनी है, इसका प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ये आप जाएंगे इसके साइट पे, स्मिथ एंड फाउंडर्स के साइट पे, तो आपको इस तरह का साइट खुलेगा और इस तरह के पेज खुलेंगे। जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये ऑटो एंसिलरी का पार्ट्स बनाती है, जैसा डिस्प्ले में दिख रहा है आपको। ये कंपनी का एड्रेस है जो कि बेंगलोर में स्टैब्लिश है। ये इसका 10 मिनट का वीडियो है, हालांकि इतना समय नहीं है कि मैं आपको ये 10 मिनट का वीडियो दिखा सकूं इस कंपनी के बारे में। मैंने इसका कुछ स्क्रीनशॉट लिया है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, कंपनी जो 1982 में एस्टेब्लिश हुई और 1993 में शेयर मार्केट में ये लिस्ट हुई। और ये इसका देखिए, ये बताया मैंने बिजनेस इसका, ये फोर्जिंग और कंपोनेंट बनाती है, कंपोनेंट ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट बनाती है, जैसा कि इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये इसका लोकेशन है, जो बताया मैंने आपको, बेंगलुरु में शिमोगा के पास है। ये क्वालिटी दिखा रहे हैं अपने, ये इसके पार्ट्स के नाम्स वगैरह हैं, ये पार्ट्स हैं इसके। तो ये कंपनी जो है, ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है और बहुत अच्छी तरह चला रही है। तो आने वाले समय में इस कंपनी में आगे बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। जैसा कि इसका रिजल्ट भी देखा मैंने आपको, इसका फंडामेंटल दिखाया। और आइए आपको दिखाता हूँ ये बीएसई के साइट पर कि इसके और परफॉर्मेंस कैसे किस तरह के हैं। तो चलिए, ये बीएसई के साइट में मैंने गया, इसका मैं डाला मैंने। अब देखिए, इसका जो 52 वीक हाई है 88 पैसे का है, यानी कि ये आज हाई पे चल रहा है, 52 वीक हाई पे ही चल रहा है। और इसका 52 वीक लो है 54 पैसे का। और देखते हैं इसका फंडामेंटल। ये देखिए, इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है, मार्केट का जैसा बताया मैंने आपको 8 करोड़ 98 लाख का है। और जैसा बताया मैंने आपको, ईपीएस इसका 7 पैसे का है। और आरओई देखिए 19 रुपीज़ 19.3, यानी कि जानते हैं आरओई और
EPS, मैं हमेशा बोलता हूँ ROE और EPS जिस कंपनी का अच्छा होगा वो कंपनी मानिए अच्छी है। तो ये दोनों ही इस कंपनी में शामिल है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। इसका सेल्स दिखाया मैंने आपको, इसका प्रॉफिट दिखाया मैंने आपको। इस हिसाब से ये कंपनी माने तो बहुत अच्छी है, आगे जाके अच्छा कर सकती है। और इसके रिजल्ट इस तरह के हैं। देखिए इसका रेवेन्यू देखिए 7 था, 9, 10, 8, 8, यानी कि अब रेवेन्यू इसका स्टेब्लिश है एक अंक के आसपास, एक आंकड़े के आसपास। और इसका देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है, इसका आप प्रॉफिट देखिए। पहले ये -23, -8, -1 करोड़ 10 लाख, -1 करोड़ 6 लाख। अब ये प्रॉफिट में आ चुकी है -68 लाख, जैसा बताया मैंने पहले आपको कि ये प्रॉफिट में आ चुकी है। इसका EPS देख लीजिए, पहले माइनस में था, अब ये पॉजिटिव में हो गया है। तो ये कंपनी अब रिवाइवल कर रही है और अच्छी तरह से निकल रही है बाहर अपने बुरे वक्त से। तो आने वाले समय में इसका चांस है कि बहुत आगे तक जा सके। और इसमें विजिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि ये इसका रिजल्ट और इसका फंडामेंटल देखकर मुझे लगता है कि समय में, आगे वाले समय में अच्छा काम कर सकती है, अच्छा ग्रो कर सकती है ये। तो ये कंपनी मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। और इसके मैं दिखाता हूँ कुछ और पैरामीटर्स। देखिए साइट पे मैं बताया था, जिसका मैं साइट पे गया था, ये इसका कुछ फाउंडेशन है कंपनी का। ये इसका देखिए टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और ऐसा नहीं कि ये 88 पैसे का शेयर है तो ये देखिए, लेकिन टेक्नोलॉजी इसका हाई टेक्नोलॉजी पे काम करती है, यानी कि ये शेयर आगे जाके कुछ अच्छा कर सकती है। देखिए हाई टेक्नोलॉजी, ये इनके चेयरमैन हैं सुरेश शास्त्री। और इसका बताया मैंने, एड्रेस उसका जो है बेंगलोर में है। और देखिए ये इसका 10 इयर्स का चार्ट है। आप देखेंगे तो 2016 में इसका प्राइस 16 रुपया था, ठीक है, वहाँ से गिरा और गिरते गिरते ये अब 88 पैसा पे चल रहा है। तो मुझे लगता है अगर आने वाले समय में कम से कम तो ये 16 रुपये जा सकती है। अगर 16 रुपये भी जाएगी तो आपका 88 पैसा 16 गुना हो जाएगा, 17 गुना हो जाएगा। तो कम से कम 16 रुपये तक जाने के लिए आप इस शेयर को परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। हालांकि जब 16 रुपये जाएगी ये, तो मुझे नहीं लगता है कि 16 रुपये रुकेगी, 16 के आगे भी ये बहुत आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से ये शेयर आप अपने वॉचलिस्ट में डाल सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि इस स्टॉक में आप कुछ शेयर बाय भी कर सकते हैं। आप 200 शेयर ही खरीदेंगे तो उसका प्राइस कितना होगा, 8, 16, 170 रुपया पे आपको 200 शेयर मिल जाएंगे। तो 100-200 रुपये लगाकर आप इसमें इस कंपनी में विश्वास कर सकते हैं। और इसके फंडामेंटल को देखते हुए, इसके सेल्स को देखते हुए, इसके पैरामीटर्स को देखते हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि 100-200 हज़ार रुपये ऐसे लगाना इसमें बेवकूफ़ी होगी। अगर हो सके आप 1000 रुपये लगाते हैं, आने वाले समय में अगर कम, देखिए एक्चुअली है क्या कि अभी अब 1 अप्रैल 22 से जो ऑटो एंसिलरी में आने वाले समय में जो स्क्रैप पॉलिसी है लागू होने वाली है, तो ये सब कंपनियां ही इस समय ये आगे जाकर अच्छा करेगी। और उसके लिए मैं भी आगे वीडियो बनाऊंगा ऑटो एंसिलरी पे। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि अच्छे से अच्छे शेयर डालूंगा मैं। तो इस शेयर को आप देखिए, इस पर रिसर्च कीजिए और इस पर आप भी, जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल आप भी चेक कीजिए। और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि आप कम से कम इसमें 1000 रुपीज़ कम से कम लगाइए, ताकि बाद में पछताना नहीं पड़े कि यार इसमें मैंने खरीद नहीं पाया, यार अब तो सर्किट लगा रहा है, आगे जा रहा है। तो आप इसमें बिल्कुल बाय कीजिए, 1000-2000 शेयर जरूर खरीद लीजिए, जैसा इसका फंडामेंटल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसा मैंने बताया कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर में रिवाइवल आने वाली है, तो मैंने इस फोकस किया है इस पर। और अगले वीडियो में मैं ऑटो एंसिलरी से लेकर अच्छे स्टॉक लेकर आऊँगा। तो तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।